नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स न्यूज चैनल में आप तमाम का खैर मकदम। नाजरीन, बेंगलुरु में यौम हुसैन का 34वां साला तकरीब बामकाम रिचमंड टाउन के शिया आरामगाह में इंतकाद किया गया। इस तकरीब में रियासत और हिंदुस्तान के मुमताज शख्सियत ने शिरकत रहे। इस मौके पर कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, AICC के मीडिया एंड पब्लिसिटी के चेयरमैन पवन खेरा ने खिताब करते हुए कहा, करबला में हक और इंसाफ की लड़ाई हुई थी और हजरत इमाम हुसैन ने नाइंसाफी के खिलाफ अपनी शहादत पेश की। हर दौर में करबला के वाक़ये को याद रखा जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि करबला सिर्फ रुलाती नहीं बल्कि इंसान की ज़मीर को भी जगाती है। अगर हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करें तो एक बेहतर माशरा और मजबूत मुल्क की तामीर मुमकिन होगी। आइए सुनते ही तस्वीर से पवन खेरा साहब का खिताब। जी करबला नहीं जा पाए तो उनकी मैयत को वहां ले जाया जा रहा। सुनकर आंखों में आंसू आ गए। वो शख्स जो हुसैन की जिंदगी और हुसैन की शहादत दोनों जिस शख्स में दिखती हो, वो जीते जी करबला ना जा पाए, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। उसमें फिर मुझे दो लाइनें याद आई। चला है करबला को कारवां आहिस्ता आहिस्ता, अलम के छा रही हैं बदलियां आहिस्ता आहिस्ता, अली अकबर जवान की कसम मुड़कर जरा देखो, चली आती है पीछे पीछे मां आहिस्ता आहिस्ता। जब भी हुसैन की जिंदगी को हम पढ़ते हैं, हुसैन सिर्फ शहादत नहीं है, हुसैन सिर्फ करबला नहीं है, हुसैन की जिंदगी से जो सीखने को मिलता है वो करबला से कहीं ज्यादा है। जो हक की लड़ाई, जो नाइंसाफी के खिलाफ सर उठाकर लड़ने की शिद्दत, जिस शिद्दत से वो लड़े, उससे हमें सीखना और खास तौर पे इस दौर में उससे सीखना बहुत जरूरी है। आपने बड़ा अच्छा टॉपिक लिया सेकुलरिज्म का। मैं सेकुलरिज्म को हुसैनियत मानता हूं। अगर हुसैनियत से हम अपना जीवन जी लेंगे, अपनी जिंदगी जी लेंगे, तो वो सेकुलरिज्म है, जीता जागता सेकुलरिज्म है। क्या है हुसैनियत? हुसैनियत ये नहीं है कि कहीं पड़ोसी के साथ नाइंसाफी हो रही हो मैं चुप बैठ जाऊं। हुसैनियत ये है कि मैं आवाज उठाऊं। जब हुसैन यजीद से लड़ने गए तो कोई कुर्सी हासिल करने, गद्दी लेने नहीं गए थे। वो एक गलत तरीके से ली गई कुर्सी, उसका विरोध कर रहे थे, उसकी खिलाफत कर रहे थे। वो कुर्सी गलत तरीके से ली गई थी। सेकुलरिज्म की बहुत बहुत अलग अलग तरीके से लोगों ने उसका बखान किया है, लोगों ने उसको समझा है और समझाया है। सेकुलरिज्म ये नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ शांति से जी ले, मैं उसको सेकुलरिज्म नहीं मानता, वो अधूरा सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म ये है, देखिए आज तक की क्या जंग थी, आज तक जो जद्दोजहद कर रहे थे हम, क्या कर रहे थे? पिछले 70 साल से जो जद्दोजहद हम कर रहे थे वो ये था कि सोसाइटी को सेकुलर बनाएं। वो जद्दोजहद खत्म हो गई। सोसाइटी सेकुलर नहीं बनी, सरकार कम्युनल हो गई। अब जद्दोजहद है कि सरकार को कैसे सेकुलर बनाएं। तो सरकार और सोसाइटी को सेकुलर बनाने के लिए, माफ कीजिएगा, हमें अपने अपने मजहब, अपने अपने धर्म को अब सेकुलराइज करना होगा। हुसैन सिर्फ शिया लोगों की विरासत नहीं है, हुसैन हम सब की विरासत है। यही जरिया है इस मुल्क में सेकुलरिज्म को लाने का, समाज में सेकुलरिज्म को लाने का, सरकार में सेकुलरिज्म को लाने का। कि मैं अगर भगवान राम की बात करूं और आप अगर हुसैन की बात करें, तो मैं हुसैन से कुछ सीखूं और आप राम से कुछ सीखें, तभी कुछ आगे बढ़ सकेगी बात। महाभारत की जब युद्ध हुआ था तो सामने मुसलमान नहीं थे, सामने भी हिंदू थे, यहां भी हिंदू थे।
जब करबला हुआ था तो सामने हिंदू नहीं थे, वहां भी मुसलमान थे, यहां भी मुसलमान थे। तो बात हिंदू और मुसलमान की नहीं है, बात है कि हक के लिए कौन लड़ रहा है, इंसाफ के लिए कौन लड़ रहा है। और महाभारत भी हक की लड़ाई थी, इंसाफ की लड़ाई थी, और करबला भी हक की लड़ाई थी, इंसाफ की जंग थी। यजीद आज भी है, अगर यजीद आज भी है तो हुसैन भी आज होना होगा, और हबीब भी आज होना होगा, हुर भी आज होना होगा। हबीब को चिट्ठी भी लिखनी पड़ेगी, हबीब को चिट्ठी लिखकर बुलाना पड़ेगा, हुर को उस तरफ से उड़कर यहां आना होगा। सेकुलरिज्म, मैं इस बात को समझता हूं, मैं सेकुलरिज्म की जब आप बात करते हो तो मुझे सिर्फ और सिर्फ हुसैन याद आते हैं, हुसैनियत याद आती है। आज का जो दौर है, हर तरफ, माफ कीजिएगा, यजीद तो दिख जाता है, लेकिन हुसैन को ढूंढना पड़ता है। हुसैन हम सबके अंदर है, हम अंदर ढूंढे तो हुसैन मिलेंगे। करबला अंदर चल रही है, महाभारत अंदर चल रही है। उस करबला में जीत किसकी होगी, यह तय होगा कि हम किसके साथ खड़े हैं। हम हुसैन के साथ खड़े हैं, और इसलिए जीत होगी, करबला में जीत होगी। आप बहुत अच्छा बोल रहे थे कि करबला की जब हम बात करते हैं तो करबला रुलाती है, ना केवल रुलाती है, करबला जगाती है। ये इससे अच्छी बात मैंने नहीं सुनी। बहुत खूबसूरत बात आपने कही, करबला वाकई जगाती है। लेकिन यहां हम भाषण दे देते हैं, तकरीर कर लेते हैं, पार्लियामेंट में हम बोल देते हैं। हमारे भाई इमरान मसूद तो बड़ा बरस के बोलते हैं। बाहर जो हो रहा है उसको देखकर लगता है जो भी हम कर रहे हैं वो अधूरा है। मैं आगा सुल्तान साहब आपको बहुत बहुत मुबारक देता हूं कि जो आप कर रहे हैं ये समाज में बार बार होते रहना चाहिए, हर बार होना चाहिए, हर शहर में होना चाहिए, ताकि हम हुसैन से कुछ सीखें, आप महाभारत से कुछ सीखो, हम गौतम बुद्ध से कुछ सीखें। अभी ज्ञानी जी भी आए हुए हैं यहाँ, हमारे एक साधु जी भी आए हुए हैं, संत आए हुए हैं। साधु, संत, पीर ये किसी एक तबके के नहीं होते, किसी एक धर्म, किसी एक मजहब के नहीं हो सकते। हम उन्हें अपने पास सहेज के रखें, नहीं साहब हुसैन सिर्फ हमारे हैं, ये गलत करेंगे। इसी वजह से आज हम जहां पहुंचे हैं, जहां हम दिख रहे हैं। इसलिए आगा साहब, इस तरह के आयोजन आप करते रहा कीजिए, ताकि हमें सीखने को मिले और हम कैसे एक अच्छे हुसैनी बने ये जान सकें। अच्छे हुसैनी बन जाएंगे तो अच्छा मुल्क बनेगा, अच्छा समाज बनेगा। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा। मैं आज यहां सुनने ज्यादा आया हूं, सुनाने कम आया हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।